नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मार्च 2025। तो दोस्तों लास्ट हफ्ता बाजार के लिए काफी बढ़िया गया था। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, बहुत सारे सेक्टर्स में भी बहुत ही बढ़िया नोटिसेबल रिकवरी हुआ था। तो दोस्तों एक ऐसे सेक्टर्स को लेकर हम बात करेंगे ना इस वीडियो में, जिसपे सरकार की तरफ से कुछ बड़ा घोषणा हुआ, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ा उम्मीद ये भी है कि लास्ट वीक पे मार्केट के साथ साथ ये सेक्टर में भी जैसे रिकवरी हुआ, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक पे भी एक बहुत अच्छा रिकवरी आपको दिखाई दे सकता है इस सेक्टर्स के अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा, बात करते हैं कि क्या घोषणा किया सरकार की तरफ से, कौन कौन सी कंपनी को मोस्ट प्रॉब्ली बेनिफिट मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं। बट शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको, जैसे कि हमेशा कहता हूं कि देखिए यहाँ पे मेनली मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक न्यूज शेयर कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे तरफ से कोई भी शेयर के ऊपर कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन नहीं है। सिंपल न्यूज आया, रिपोर्ट आया, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग भी इस वीडियो के एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके। तो दोस्तों ये घटना है शुक्रवार का। शुक्रवार पे हमने देखा था, ये देखिए, ये 21 तारीख की अपडेट है, ठीक है, सुबह का अपडेट। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमने देखा बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, उनमें से एक है डिफेंस सेक्टर। अब उसके पीछे रीजन क्या है? डैक, डैक मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि एक सरकार का ही एक पार्ट है, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दे दिया, एनओडी अप्रूवल मिल गया। पर्पस क्या है? 54,000 करोड़ की एक्विजिशन प्लान का, एक मेगा प्लान 54,000 करोड़। और जिसके कारण हमने क्या देखा कि एंटायर डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एक एक शेयर हमने देखा 4%, 5%, 6% तक बढ़ गया था। अब जरूरी नहीं है कि ये जो 54,000 करोड़ में सारे कंपनी को फायदा मिलेगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना कि डैक ने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो कि भारत की आर्मी हो गया, भारत की एयरफोर्स हो गया, भारत की नेवी हो गया, उनके लिए एक्वायर करने का प्लान किया। तो मेनली वो सारे जो प्रोडक्ट जिन सारे कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उनको ही सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है कि इंस्टेंट इंपैक्ट ओवरऑल सेक्टर में हमें देखने को मिला, बट जो सारी कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर करता है वो सारे प्रोडक्ट, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ऑर्डर तो अल्टीमेटली उनके पास ही जाना है कि नहीं? बताइए लॉजिकली। तो यही बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे डैक के द्वारा एक्विजिशन करने का प्लान किया। पहले तो आप ये देख लीजिए कि लास्ट डे क्या हुआ था। लास्ट डे ओवरऑल बात करें, डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था, नो डाउट। बट उनमें स्पेसिफिकली बहुत सारे कंपनी को फायदा मिलेगा, एक्चुअली फायदा मिलेगा। वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ना हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले आप देख लीजिए कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो घोषणा हुआ था, कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, द proposal included the plan to procure 1350 हॉर्स पावर इंजन टू अपग्रेड द प्रेजेंट 1000 HP की जो इंजन है फॉर इंडियन आर्मी T90 टैंक। जो T90 टैंक भारत की सेना यूज करता है ना, उसका जो इंजन की कैपेसिटी या पावर है ना, वो 1000 हॉर्स पावर है। HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। तो उसको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। ये जो T90 टैंक है, मैं आपको एक बार कोट करके दिखाओ। ये जो T90 टैंक है, इसकी जो इंजन की आज की डेट में साइज है 1000 HP की, 1000 हॉर्स पावर। तो उसको अपग्रेड करके क्या करना पड़ेगा? 1350, ताकि और ज्यादा पावरफुल बन सके, ठीक है। ये नंबर वन जो कि अपग्रेडेशन की एक यहाँ पे जो कि काम होगा इसी प्लान के तहत, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंडियन नेवी के लिए द प्रोपोजल ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोक्योरमेंट ऑफ, ये देखिए जो यहाँ पे टॉर्पेडोस, टॉर्पेडोस मतलब जो सबमरीन से छोड़ा जाता है ना, जो मिसाइल टाइप का दिखने में होता है, उसे कहा जाता है टॉर्पेडोस। एक टाइप का ये भी आप बोल सकते हो कि टॉर्पेडोस जो कि एक पानी वाली जो मतलब सबमरीन है, उसकी जो मिसाइल है, ठीक है, टॉर्पेडोस। तो टॉर्पेडोस को भी यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, द फर्दर एडिशन ऑफ द टॉर्पेडोस व्हिच आर डेवलप्ड बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी इनहेंस किया जाएगा। इसके अलावा आप पहुंच जाइए इस बार एयरफोर्स की तरफ। देखिए फॉर द इंडियन एयरफोर्स द डैक क्लियर द प्रपोजल फॉर द प्रोक्योरमेंट, खरीदेगा, क्या खरीदेगा? ऑफ एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये बेसिकली एक रडार टाइप का है, ठीक है, रडार टाइप का, नॉट रडार। ये देखिए एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसको खरीदा जाएगा, प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या है? ये देखिए, आर कैपेबिलिटी टू इनहेंस व्हिच कैन चेंज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर एंड, ये देखिए, इंक्रीज द कॉम्बैट पोटेंशियल ऑफ द अदर वेपन सिस्टम।
ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है उसको एक्वायर किया जाएगा। अब उसके ऊपर बेस करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ शेयर्स को आप लोग के लिए रेफर किया कि हाँ सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं कंपनी को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से ये कहा गया कि देखिए इन आवर व्यू, मतलब ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, इन आवर व्यू बेल मतलब भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज लाइकली टू बेनिफिट विथ रब ऑफ इफेक्ट ऑन द कंपनीज इन द रडार इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मेंशन किया कि देखिए बेल को बहुत ज्यादा सबसे फायदा मिलेगा। उसके अलावा एक और शेयर को रेफर किया अस्त्रा माइक्रोवेव, इस शेयर को भी फायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इन सारे कंपनीज को देखिए बाई करने का रेटिंग दिया, मैं नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। एक तो हो गया आपका बीडीएल हो गया, बेल हो गया, अस्त्रा माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शेयर्स को टारगेट भी किया है, जैसे कि बेल को यहाँ पे सॉरी बीडीएल को टारगेट दिया 1400 रुपए का, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 12% ऊपर की टारगेट है। बेल को टारगेट दिया यहाँ पे 350 रुपए का, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 18% अपसाइड टारगेट है। इसके अलावा ये देखिए अस्त्रा माइक्रोवेव को टारगेट किया 935 रुपए का, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 36% अपसाइड टारगेट है, ठीक है। तो ये कुछ शेयर्स को दोस्तों रेफर किया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। ये दोस्तों सबसे पहला रिपोर्ट हो गया। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी रिपोर्ट पे चलेंगे, ठीक है। वो रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेल की बात करें, अच्छा बेल में एक खास बात हमें देखने को मिला लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से, जैसे कि ज्यादातर आज मार्केट में क्या चल रहा है, एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा है, मतलब ज्यादातर कंपनीज में क्या चल रहा है, एफएस की स्टेक कट चल रहा है, मतलब एफएस की जो स्टेक है वो लगातार रिड्यूस होता जा रहा है और डीएस की स्टेक बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे कंपनी में ऐसा भी हो रहा है कि जहां पे एफएस ने थोड़ा थोड़ा खरीदा बट ऊपर से डीएस ने सेल किया। बट बेल दोस्तों कुछ ऐसे गिने चुने मैं कहूंगा कि रेयर में से रेयर, मतलब रेयरेस्ट कंपनी में से है जहां पे आपके एफआईएस ने भी बाई किया, जहां पे आपके डीआईएस ने भी बाई किया दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। और जिसके परिणाम आप देख सकते हो कि बेल के शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट या बहुत बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि 6 महीने पे आप निफ्टी 50 की हालात आप देख लीजिए, मैं आपको फुल प्रूफ दिखाता हूं। लास्ट 6 महीने पे निफ्टी 50 जहां पे 10% नीचे है, वही अगर हम बात करें बेल की शेयर कितना प्रतिशत नीचे है, नीचे तो है ही नहीं, 3% ऊपर से ऊपर है कि नहीं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये भी है। और उसके अलावा आप जो शेयर प्राइस में मूवमेंट हुआ वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि शेयर प्राइस में कितना फास्ट हमें जंप देखने को मिला, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 20% की रिकवरी, वो भी बेल जैसे बड़े कंपनी की शेयर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट वीक में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 दिन पे शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और शेयर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल 300 के एकदम नजदीक आके क्लोजिंग भी दिया। तो आशा रखता हूं कि नेक्स्ट वीक पे अगर 300 का लेवल ब्रेक कर लिया तो शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा देखिए बीडीएल भी बहुत नीचे गिर गया था लास्ट कुछ महीनों पे। अगर आप देखेंगे 1 महीने के अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें, बीडीएल के अंदर भी काफी रिमार्केबल मूवमेंट देखने को मिला, 32% की रिकवरी हुआ। इट्स नॉट अ जोक विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है। बट हाँ लास्ट 6 महीने पे एक्चुअली बीडीएल की शेयर में काफी गिरावट हुआ था, ठीक है। शेयर अपना हाई टच किया था आपके जुलाई के महीने पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बाकी पीएसयूज की तरह यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, तो इसके ऊपर भी नजर रखिए। नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके ऊपर भी रेफर किया ना आपके आईसीआईसीआई ने। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे लास्ट डे क्लोजिंग दिया 2.81% ऊपर, 5 दिन पे यहाँ पे भी काफी नोटिसेबल ग्रोथ हमें देखने को मिला। 1 महीने की अगर हम बात करें, आप देख ही सकते हो 16% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। 6 महीने की अगर हम बात करें, शेयर बहुत नीचे है, तो रिसेंटली इसमें धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। ये सबसे पहला जो रेफरेंस मिला था आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। दूसरे देखिए यहाँ पे एक और ब्रोकरेज कंपनी एंटिक की तरफ से, देखिए एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, ये भी डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है। इनके तरफ से भी कहा गया कि देखिए बहुत सारे कंपनी को बेनिफिट तो मिलेगा और बहुत सारे शेयर जो कि लगभग 55% तक ऊपर पहुंच सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कौन कौन सी कंपनी का नाम यहाँ पे एक्चुअली लिया है। 1 मिनट रुकिए, देखिए जैसे कि देखिए बेल तो कॉमन हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी रेफर किया, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने भी रेफर किया। इसके अलावा मजगांव डॉक एडिशन हो गया, मजगांव डॉक हो गया, एचएल हो गया, आपके पीटीसी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इन सारे कंपनी को भी आपके एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग द्वारा रेफर देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टारगेट भी दिया, जैसे कि बाई करने का रेटिंग दिया एंटिक की तरफ से पीटीसी के ऊपर, ये हो गया आपका टारगेट प्राइस। आपके बेल का टारगेट दिया जहाँ पे आईसीआईसीआई ने 350 का, आपके एंटिक ने दिया 376 का, एचएल का टारगेट दिया 4887 का, आपके बीडीएल का टारगेट दिया 1351 का,
मजगांव डॉक का टारगेट दिया 2632, जो कि ऑलरेडी शेयर अचीव कर चुका है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे कंपनी को फायदा मिल सकता है, जो कि एचएल की शेयर हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। देखते देखते देखिए शेयर 3 हफ्तों के अंदर लगभग 25 से 26% रिकवर कर चुका है। इवन इसके अलावा मजगांव डॉक भी लास्ट 1 महीने पे बहुत ही बढ़िया रिकवर किया, 20% की रिकवरी दे चुका है। पीटीसी इंडस्ट्री की बात करें, लास्ट डे 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया 1 महीने पे। यहाँ पे तो ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिला। इतना एक्सपेंसिव शेयर आप समझ सकते हो 30% की रिकवर कर चुका है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इन सारे कंपनी को फायदा मिल सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है और कोई आपका कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।